नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई साहब, ठीक है ना। आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, सेकंड ग्रेड की, संस्कृत डिपार्टमेंट विभाग से। यानी विभाग तो वही है, बस नाम अलग है, ठीक है ना, सामान्य और संस्कृत। लेकिन पेपर वगैरह वही है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, एक भी अक्षर का आखर का अंतर नहीं है सिलेबस में। चाहे वो संस्कृत का हो चाहे वो सामान्य का हो, बस नाम है, डिपार्टमेंट का नाम है भर्ती का। पेपर वही का वही है, चाहे वो जीके वाला हो या फिर सब्जेक्ट वाला हो। अब इसमें कौन सा पेपर है? ये पेपर सेकंड है और ये हिंदी का है। लेकिन अपन इसमें सिर्फ ग्रामर ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बाकी का है जो अपना काम का है नहीं है। एग्ज़ाम डेट सही है ना? 13/2/2023, 13/2/2023। और मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट है 15/6/23 है, ज़्यादा पुराना है नहीं है ये, ठीक है। 2022 भर्ती है, 2022 वाली भर्ती है, ग्रुप ए का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्यों पढ़ें? इस वजह से पढ़ें क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। वह सभी एग्ज़ामों में समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे कोई सी भी भर्ती की परीक्षा हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो। शुरू करते हैं। हिंदी ग्रामर देखनी है अपन को। निम्न में से नी उपसर्ग के बना शब्द नहीं है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, बताइए पहला में क्या है। निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। जब देख निवास, निवास है ना, वास के आगे नी, मग्न के आगे नी, निर्दोष दोष के आगे नी, दर्शन के भी तो आगे नी है। लेकिन ये पूछ रहा है नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निदर्शन, निवास, निगम, निर्दोष, ये नहीं है, क्योंकि ये जो नी है ना, ये पूरा नहीं है। देखने में तो ये नी लग रहा है कि भाई पूरा है, लेकिन ये अंदर से जुड़ा हुआ है। अगर उच्चारण करें तो शायद यही होना चाहिए, लेकिन भैया इसमें तो एक नहीं है, एक में तो तीन है। निर्दोष है, निर्दोष। हाँ सही है, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दीबाजी कर दी भाई। ये देख, ये तो पता है अपन को, इसमें निरुपसर्ग है, निर्दोष में गलती कर दी भाई, निर्दोष है इसमें ना। निर्देशन में नी उपसर्ग है, निर्देशन, निर्दर्शन, निर्दर्शन है, निर्दर्शन, यानी कि दर्शन के आगे नी। और उपसर्ग और मूल शब्द का पता लगाने का सबसे बेस्ट जुगाड़ है, मूल धातु को अलग करो, और मूल धातु जो अलग किया है उसका एक माकूल यानी कि अर्थ सही होना चाहिए मूल धातु का। अगर मूल धातु निकाल दी और उसका अर्थ सही है तो उपसर्ग और प्रत्यय आप सही तरीके से कर पाएंगे। जो नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, जब ये निदर्शन है, निवास है, निमग्न है, निर्दोष, इसमें निर है। फिर दो में, निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? जब भाई साहब परा से कौन सा आएगा इसमें? पराधीन है ना, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। पराधीन, परार्थ, परायण, परामर्श, परार्थ। जब ये तो है नहीं है, एकदम नहीं है। परायण ये भी नहीं है। अब यहाँ तो पराधीन कर या परामर्श कर, पराधीन या परामर्श, पराधीन या परामर्श, एक करें क्या? नहीं यार, दो में तीन है भाई। परामर्श है। निम्न में किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परामर्श, परामर्श है, ठीक है ना, परामर्श है। एंड प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। जब इन से, जब इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, जब देखें प्रत्यय पूछ रहा है ये, संकीर्ण है ना, नवीन है, कुलीन है। अब यहाँ तो संकीर्ण है और यहाँ ग्रामीण है। अब ये डिसाइड कर ले कौन सा करना है। ये 3 और 4 तो सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। नवीन, कुलीन, संकीर्ण, ग्रामीण, निर्मित शब्द नहीं है। जब यार संकीर्ण, ग्रामीण, जब क्या करें इसमें? एक करें या दो करें? ग्रामीण, ग्रामीण, संकीर्ण, चल दो करते हैं। नहीं, एक है यार इसमें, संकीर्ण है भाई,
ईन प्रत्यय से शब्द नहीं है, इसमें नहीं है, जबकि ग्रामीण में है। लग नहीं रहा है ना, लेकिन है इसमें ग्रामीण में इन प्रत्यय। और नवीन कुलीन में तो लग रहा है, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन में उसने इसी प्रकार से दिए हैं, ग्रामीण है इसमें। और ग्रामीण नहीं, संकीर्ण है इसमें ना, शब्द नहीं है, संकीर्ण नहीं है, जबकि ग्रामीण में है इन प्रत्यय। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है, तद्धितांत शब्द नहीं है मतलब 4 में 4 है भिड़ंत, जबकि ये है चतुराई है, चचेरा है, मिठास है, भिड़ंत। तद्धितांत शब्द नहीं है, चतुराई है, चचेरा है, मिठास है। ये तो भाई समझ में नहीं आ रही बात, ये क्या पूछ रहा है इसमें। तद्धितांत शब्द नहीं है, भिड़ंत नहीं है, चतुराई, मिठास है, चचेरा है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। कौन सा है 5 में? 5 में एक है भाई, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है खटिया। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है खटिया। लघुता मधुरता है ना, ये तो अलग दे दिया इसने, रसोईया और इसमें लड़ाई है ना, जब खटिया है इसमें। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। और निम्न से तद्धितांत शब्द नहीं है, 4 में भिड़ंत नहीं है, जबकि चतुराई है, मिठास है, चचेरा है। निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जब सिलाई, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सिलाई, दानी, धनी, मानी, बताओ कौन सा आएगा इसमें यार। दानी, दानी, मानी, सिलाई, धनी, शायद ये नहीं है ना, यही करते हैं। 6 में गलत है यार, सिलाई है, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, सिलाई है। 6 में सिलाई है भाई। आहो, यानी कि अपन समझ रहे थे वो नहीं है। सिलाई, सिलाई में प्रयोग नहीं हुआ है, ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है सिलाई में। सिला यानी कि मूल शब्द सिला। दानी है, धनी है, मानी है, सिलाई, ठीक। निम्न से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? प्रभा, मंदाकिनी, मृगांक, उदक, रजनीचर, भास्कर। किरण की बात है ना। ये करते हैं क्या 3 साथ में? एक भी क्वेश्चन सही नहीं गया भाई। असु रसिम कर है, असु रसिम कर। निम्न से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? अंशु है, रसिम है, कर है। अंशु, अंशु, रसिम, कर। ये बताइए रसिम और कर किसके पर्यायवाची हैं? किरण, सूर्य से जो किरण निकलती है उसके। असु रसिम कर, अंशु रसिम कर। फिर 8 है, 8 में क्या है? विबुध शब्द निम्न से किसका पर्यायवाची है? विबुध, विबुध। जब विबुध किसका पर्यायवाची है? विबुध में विसिक कर दें क्या? विसिक क्या है 8 में? 8 में देवता है, किसका पर्यायवाची है? विबुध, देवता। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डोर है ना, रज्जु है, रसाज्ञा, ये गुण नहीं है, गुण नहीं है तो अलग ही दिख रहा है, ये तो सही होगा। तेरे की 9 में 1, 9 में 1 रसाज्ञा। रसाज्ञा। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? जब मृगांक, इंदु, विदु, कुंतल। 10 में 4 है कुंतल। मृगांक, विदु, इंदु। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। जब अधिकृत क्या है 11 में? 3।
विलोम की दृष्टि से सम्मिलित विकल्प नहीं है। प्रबल का सबल, हाँ ये सेम है। जबकि अंत का आदि सही है, अदृश्य का दृश्य सही है, अधिकृत का अनाधिकृत सही है। सही है भाई। आगे देखिए क्या क्या कह रहा था ये। 8 में क्या है भाई, 8 में 3 बोल रहा है, यानी कि देवता का है ये विबुध। और रसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुण, गुण तो है यार, गुण तो है, ये नहीं है कौन सा, रसज्ञा, ये नहीं है। जबकि बताइए निम्न में से गुण और रज्जु किसके पर्यायवाची हैं, रस्सी के हैं। गुण, रज्जु, डोर। गुण, गुण का पता नहीं है यार कि ये रस्सी का पर्यायवाची है। डोर तो है, रज्जु भी हो सकता है, और गुण भी है, रसज्ञा नहीं है। ठीक, इसके बाद में है, रसज्ञा नहीं है। फिर 10 में भैया 4 है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जब इसको हटा देते हैं। मृगांक है, इंदु है, विदु है। मृगांक और इंदु को तो जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं है यार विदु, कि विदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। इनको याद कर ले भैया, आएंगे ये क्वेश्चन। विबुध शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, विबुध देवता का है। रसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसज्ञा नहीं है। जबकि गुण है, रज्जु है, डोर है। और चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा का 10 में 4 है, इसको हटा दे। जबकि मृगांक है, इंदु है। जब मृगांक ठीक है, इंदु ठीक है, विदु का पता नहीं है, लेकिन विदु भी है। कुंतल तो हटाई दिया है ना। फिर विलोम की दृष्टि से सम्मिलित विकल्प नहीं है। जब अंत का आदि हो गया, अधिकृत का अनाधिकृत हो गया, और अदृश्य का दृश्य हो गया। प्रबल का दुर्बल आएगा। रित का विलोम शब्द है, रित का, हाँ, रित का अनृत कर दें क्या, रित का यही करते हैं अनृत। 12 में अब गया है भाई। 12 क्वेश्चनों के बाद में एक क्वेश्चन सही हुआ है। रित का विलोम शब्द है अनृत, अनृत। कौन सा विलोम युग्म गलत है, जब विलोम है ना, जब सूर्यता, भीरुता सही है। फिर गरिमा, इसको छोड़ देगा ना। रुजु का वक्र, पाप का पुण्य, ये है इसमें, ये तो सही होना चाहिए यार। 13 3 सही है। गरिमा का लघिमा आएगा, गरिमा का लघिमा आएगा। सूरता का भीरुता, रजु का वक्र, पाप का पुण्य, गरिमा का लघुता, गरिमा का लघिमा, लघुता नहीं, गरिमा का लघिमा, लघिमा। निम्न में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है, स्थावर का ये हो गया ना, कौन सा स्थावर का ये है यार, जंगम। सही है। 14 में 3 सही है। फिर 15, निम्न में किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है, आकाश है, केसर है, वस्त्र है। अंबर का अर्थ नहीं है, अंबर का यार, पवन करते हैं क्या इसमें, देखी जाएगी। अंबर का वस्त्र तो हो सकता है, अंबर है ना, लेकिन केसर भी, चल छोड़ है। 15 में यही है यार, पवन है भाई। ठीक कर देता तो बढ़िया रहता। अंबर का अर्थ नहीं है, अंबर का अर्थ ये नहीं है। जबकि आकाश है, ठीक है, वस्त्र है, ठीक है, और केसर, केसर एक क्वेश्चन आया था, केसर से संबंधित है। जब देख आकाश, वस्त्र, केसर। मोर, सांप, बादल, निम्न से किसके अर्थ हैं, मोर, सांप, बादल, निम्न से किसके अर्थ हैं, क्या पूछ रहा है। मोर आ गया, सांप आ गया, बादल, किसके अर्थ हैं, पतंग, तुरंग,
नहीं नहीं पता। 16 में 2 है सारंग के। जब सारंग का तो समझ में आता है, सारंग का क्या समझ में आता है, किसके अर्थ हैं? तो बादल का भी अर्थ सारंग है। 16 में बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन दिया, देखा ना। बीच में 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल दे दिया और उससे पहले बढ़िया क्वेश्चन दिया, अब फिर थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन बढ़िया देगा, फिर नॉर्मल देगा। इस प्रकार से है इसमें। मोर सांप बादल निम्न किसके अर्थ हैं? 16 में 2 है भाई, किसके अर्थ है? सारंग के। सारंग तो पक्षी को बोलते हैं यार, क्या पता भाई सारंग है, किसके अर्थ है? सारंग के। मोर सांप बादल निम्न से कौन सा शब्द भव का अनिकार्थी नहीं है? अनिकार्थी नहीं है, जब देख भव का, लोक, संसार, ये सर्प ही है शायद, यही कर रहा हूँ मैं। चल कर दे, सही है। 17 में सही है भाई अपना, हाँ हल्के में मत लेना। भव का अनेकार्थी शब्द नहीं है, सर्प नहीं है, जबकि भव का संसार है, लोक है और होना भी है। होना को नहीं जानते लेकिन होना भी है भव का। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है अर्थ है ना। कहाँ अर्थ है? 18 सही है अर्थ, धन और प्रयोजन। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा गलत ही तो होगा, है ना। जोड़ा सही नहीं है, जब अंश का भाग है, अंश का कंधा, अगम का शास्त्र है, आगम जहाँ पहुँचाने जा सके। एक बताना है जो क्या है कि सही नहीं है, वो बताना है। जब देख अगम शास्त्र, आगम जहाँ पहुँचाने जा सके, दीपक, दीप, दीप टप, ये तो सही है ना। अली भोरा, आली सखी, ये भी सही है। अब 1 और 2 है, जब अगम का शास्त्र, आगम जहाँ पहुँचाने, आगम, अंश भाग, अंश कंधा, ये 2 है इसमें यार। 19 में 2 सही है भाई, ये है ना। जब क्लियर कर लेते हैं, अंश का मतलब भाग है, और ये जो अंश है ये कंधा है, ये वाला से कंधा। फिर दीप का दीपक हो गया, और दीप, दीप ये टापू है, दीप, दीपक, दीप टापू। अली भोरा, आली सखी, अली भोरा, आली सखी, दीप, दीपक, दीप टापू, और अंश भाग, अंश कंधा। ये अंश का पता नहीं था यार कि अंश का मतलब कंधा भी होता है। दीप, दीपक और दीप टापू, अली, और ये तो है, लेकिन अंश का पता नहीं था भाई, अंश कंधा। निम्न में से आदि और आदि का अर्थ है, जब देख आदि यानी कि अभ्यस्त, आदि का अभ्यस्त और आदि का आरंभ कर दें क्या? ये आदि यहाँ पर नहीं यही है, ये करते हैं 20 20 20 20 तो सही है। ये जो छोटी मात्रा है ना आदि, आदि इसका हो गया क्या? आरंभ। और ये जो बड़ी मात्रा है ना ये, इसका मतलब है अभ्यस्त, आदि। 21 में निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, सुमेलित विकल्प नहीं है। जब देख जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, इंद्रियों से संबंधित, चल इसको छोड़ते हैं, इस लोक से संबंधित, इस लोक से, ऐतिहासिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। यह सही है और यह सही है। अब इस लोक से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, ये लग रहा है यार मुझे 21 में 3 सही है भाई, यही है, ये गलत है इसमें। जबकि जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा,
इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक आता तो नहीं लेकिन ये लग ऐसा ही रहता है इस वजह से, जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। जो इतिहास से संबंधित हो वो आएगा इसमें ऐतिहासिक। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष जो प्रारंभ से चला आ रहा है, जो शीघ्र संपन्न होने वाला, जो तत्व को जानने वाला, जो हमेशा से रहने वाला है। कुछ है क्या इसका अता पता? जो प्रारंभ से चला जा रहा है, यही करते हैं आशुतोष। आशुतोष यहाँ पर शीघ्र, जो हमेशा रहने वाला है, आशुतोष। 3 करें क्या है भाई इसमें यार? 3 ही है। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। फिर अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है, ये हो गया आकस्मिक। सही है, 23 में 4। फिर जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, ये वो आ गया ना, अद्वितीय आएगा इसमें, अद्वितीय आएगा। देख, अद्भुत नहीं है, अनादि नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय है। चॉइस 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 सही है, 24 में 4। फिर वाक्य में किसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। जब यह बता, अव्यय नहीं है ना, विशेषण भी नहीं है, या तो विधेय कर या उद्देश्य कर। वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जब उद्देश्य बताऊं या विधेय बताऊं, कुछ कहा जाता है, विधेय कर दें क्या? 25 में 2 है यार, गलत है ना, उद्देश्य है। वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। 25 में 2। तो विधेय किसे कहते हैं? जानता है विधेय किसे कहते हैं? ठीक है ना, वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। करते हैं, देख, उसने अपनी मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोग कवि का सम्मान सभी करते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मिश्र वाक्य की बात कर रहा है, न कि संयुक्त की और न कि सरल की। मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यहाँ ये है, यहाँ अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये नहीं है इसमें, है ना। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी नहीं है इसमें। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। कहा कि मैं निर्दोष हूँ, क्या करें यार? 26 में यही है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, है ना। इनमें से मिश्र वाक्य के उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है भाई। जब यार इसमें की है, इसमें ना, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। लोकप्रिय सभी का, जब इसमें की है भाई, ये है मिश्र वाक्य, ये अलग है, ये शायद सरल है। अच्छे लड़के परिश्रमी, ये सरल है, ऊपर का भी सरल है। उसने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कवि का सम्मान सभी करते हैं। उसने कहा कि, छूट रहा है ना। 26। फिर 27, निम्न से विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। अब देखे, तुम खाना खाओ, क्या तुम खा रहे हो? ये नहीं है, उसने खाना खा लिया होगा, यही है 27 में।
गलत है यार, ये नहीं आएगा भैया इसमें, ये सब होगा है ना। बैग का उदाहरण है, ये है हम खाना खा चुके। विधानार्थक या विधिवाचक बैग का उदाहरण है। तो ये बता विधिवाचक किसे कहते हैं भाई? विधानार्थक का मतलब क्या है? विधानार्थ का मतलब है हम खाना खा चुके। हाँ ये अलग है, विधानार्थक का मतलब तो ये हो गया, और तुम खाना खाओ ये अज्ञार्थक हो जाएगा। विधानार्थक तो ये हम खाना खा चुके, और अज्ञार्थक में आ जाएगा तुम खाना खाओ। माइनर फर्क है। हमने खाना नहीं खाया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? हमने खाना नहीं खाया तो निषेधवाचक है इसमें। इसमें भी कोई समस्या है क्या? 28 में 4 निषेधवाचक। हिंदी व्याकरण रचना के संबंध निम्न से अशुद्ध कथन है। विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है। हिंदी व्याकरण रचना के संबंध निम्न से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध की बात कर रहा है ना ये। विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है। संबोधन वाक्य में पहले आता है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। प्रशंसावाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। ये चौथा लग रहा है यार, 29 में 1 है यार, 1 है भैया, अशुद्ध है। विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है, ये गलत है। जबकि संबोधन वाक्य में पहले आता है कि राम तुम जाओ, तो आ गया ना संबोधन। बह गया, अन्य संबोधन। ओए तुम यहाँ आओ, ओए तो नहीं आएगा, लेकिन मोहन तुम यहाँ आओ, तो संबोधन वाक्य पहले आता है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये सही है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जब देख है ना, ये गलत है भाई, इसमें कुछ है, ये शायद ये विशेषण ये गलत है शायद, है ना, इनमें कुछ थोड़ा बहुत ही फर्क है। चलो इसको उठा दे। संबोधन वाक्य में पहले आता है, संबोधन वाक्य में पहले आता है। क्रिया विशेषण क्रिया के, वो तो पहले ही आएगा, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। निम्नलिखित किस्मों में सभी शब्द शुद्ध हैं। कर सकते हैं क्या इसमें कुछ? जगत गुरु उत्युक्ति उत्पात पत्नी, या को तो हटा दे। केंद्रीय नदियाँ निरोग, केंद्रीय नदियाँ, केंद्रीय केंद्रीय। अत्यधिक तात्कालिक प्रज्वलित, तात्कालिक, ये एक सही सो लग रहा है यार। यह कर दिया उत्पाद जगत गुरु उत्युक्त, एक करते हैं चलो ना। या बीवी लग रहा है केंद्रीय नदियाँ, केंद्रीय नदियाँ निरोग, निरोग ऐसे तो नहीं आएगा, निरोग। एक करते हैं। 30 में 4 है यार, कोई वही नहीं है, पूर्ण तरह से गलत है। 30 में 4 है, 4 का मतलब है उत्पात जगत गुरु उत्युक्ति। इनमें सभी गलत नहीं है, एक एक शब्द गलत है इनमें, बाकी के सही है ना। जब उत्पात उत्पात जगत गुरु, जगत है ना, जगत गुरु अत्युक्ति, उत्पाद जगत गुरु अत्युक्ति। निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक, जगन्नाथ, छत्र छाया, ये गलत है। कि ये भी गलत है भैया। 31 में क्या है? तदोपरांत गलत है यार इसमें। 31, अरे नहीं सही है अपना यार। वो क्या है कि 31 में क्या है? 31 में 4, 30 में 4 है ना, 30 में 4 है, ठीक है। अब 31 में 4 है, 31 में 4 का मतलब यही है भाई, अशुद्ध शब्द है। ऐतिहासिक शुद्ध है, जगन्नाथ शुद्ध है, छत्र छाया शुद्ध है। तदुपरांत में कौन सी अशुद्धि है?
तदुपरांत में, तदुपरांत में कौन सी अशुद्धि है इसमें? तदुपरांत में नहीं पता लग रहा भाई। तदुपरांत, तदुपरांत। निम्न के समय सभी शब्द अशुद्ध हैं, यही लग रहा शायद। 32 में हाँ 3 सही है। जब देख बाकी कान को देख ले। उज्ज्वल शुद्ध है, द्वंद्व शुद्ध है, स्रोत शुद्ध है, मध्याह्न शुद्ध है, स्वास्थ्य शुद्ध है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य शुद्ध है। यार कछु गलती तो ना किताबों की भी रहती है, गाइड वगैरह की। उसमें क्या है कि शुद्ध अक्षर नहीं होते हैं, और जो पढ़ते आए हैं उनको ही तो बताएंगे, जब उनको बताते हैं तो वो अशुद्ध है। इस वजह से मामला बिगड़ जाता है। जब उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल देख, दोबारा देख ले। उज्ज्वल शुद्ध है, द्वंद्व शुद्ध है, स्रोत शुद्ध है। उज्ज्वल, द्वंद्व, स्रोत, मध्याह्न, स्वास्थ्य, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं है ये, उपलक्ष्य ये शुद्ध है। ये सदुपदेश आएगा ना, इसको छोड़ते हैं। बांसुरी, सन्यासी, चांद, उज्ज्वल, द्वंद्व, स्रोत, मध्याह्न, मध्याह्न, स्वास्थ्य, उपलक्ष्य। आधा छेड़ ये नहीं आएगा इसमें ना, उपलक्ष्य। बांसुरी, सन्यासी, चांद। 33 निम्न में से शुद्ध शब्द है। अलौकिक कर दें क्या इसमें, या फिर अलौकिक में? यार ये मात्रा तो नहीं आएगी अलौकिक में। अलौकिक, अलौकिक, हाँ यार ये शायद असत्य है। तो अतिथि सही है कि अतिथि में, अतिथि में ये मात्रा तो नहीं आएगी, अतिथि यही मात्रा आएगी यार। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। पड़ोसी सही लग रहा है यार, इसको करते हैं। चल 33 में, 33 में 4 है भाई, अनुसुईया। यार ये इस वजह से नहीं किया कि भाई ये मात्रा बड़ी छोड़ी होगी। अनुसुईया मात्रा सही है, शुद्ध शब्द है अनुसुईया। पड़ोसी में भी है ना एक मात्रा आएगी, मात्रा का ही तो खेल है। अलौकिक में 2 मात्रा आएगी, पड़ोसी में 2 की जगह 1 मात्रा आएगी, अलौकिक में 1 की जगह 2 आएगी, अतिथि में उल्टी ये आएगी। हाँ अनुसुईया है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। दो करते हैं, 34 में 2 सही है। तिरोधात, तो इसको हटा देते हैं। भविष्य शुद्ध है, आगामी शुद्ध है, औचित्य शुद्ध है। भविष्य है ना, भविष्य, आगामी, औचित्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है? नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। भिखारी ने भुने चने खाते हुए 5 बंदरों को देखा। यहाँ से वह सहपरिवार चला गया। यार ये चौथा ही लग रहा है मुझे तो भाई, नहीं 2 है यार इसमें। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ये सही है, सही है ना। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। जब मैंने मेरा काम कर लिया, परमात्मा के अनोखो नाम है। साहित्य और समाज का घोर संबंध है। सरला बच्चों को सुलाती है। मैंने काम कर लिया है ना, मेरा वैसे ही दिया गया है इसमें। सरला बच्चों को सुलाती है, परमात्मा के अनेकों। ये देख मैंने, चल इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा दे। साहित्य और समाज का घोर नहीं आएगा इसमें। सरला बच्चों को सुलाती है, चल इसको मान भी सकते हैं ना। परमात्मा के अनेकों रूप है या नाम है। 4 करें या 2 करें?
परमात्मा के अनेकों नाम है, ये कुछ सिस्टम नहीं बैठा है ना। परमात्मा के अनेक नाम है, अनेक आएगा है ना, हटा इसको। सल्ला बच्चे को सुलाती है, सही है। और क्या, 4 करते हैं इसमें, 36 में 4, सही है भैया। सल्ला बच्चे को सुलाती है, शुद्ध वाक्य है, सल्ला बच्चे को सुलाती है, सल्ला बच्चे को सुलाती है। जब इसमें देख, मैंने मेरा वैसे ही दिया है, मैंने काम कर लिया, ये सही हो जाता। परमात्मा के अनेक नाम है, अनेक आएगा इसमें। साहित्य और समाज का घोर, घोर नहीं आएगा, साहित्य और समाज का संबंध है। घोर की जगह घनिष्ठ आ सकता है, घनिष्ठ संबंध है। सल्ला बच्चों को ये सत्य है। फिर उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इस वाक्य का शुद्ध रूप है, वह चारों वर्ष प्रतीक्षा देखता रहा। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, वह 4 वर्षों तक प्रतीक्षा देखता रहा। उसने 4 वर्ष तक पढ़ा, यही है 4, 8, 37 में 4, सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, एक दूध का गिलास दो, उसकी बुद्धि बड़ी नहीं, वह क्रोध से भरकर बोला नहीं। हवा ठंडी बह रही है, चल रही है, तो कौन सा हो सकता है इसमें शुद्ध? वह क्रोध में आकर बोला, ये गलत है पूर्ण तरह से। उसकी बुद्धि बड़ी, विशाल, ये नहीं आएगा है ना। एक दूध का गिलास तो ये हो सकता है। चलिए यही करते हैं। 38 में 3 है यार। वह क्रोध से भरकर, तो ये इस प्रकार से नहीं हो सकता क्या? वह क्रोध में आकर, वह क्रोध में आकर बोला, वह क्रोध में आकर बोला। 38 में 3 है इसमें ना। चल ठीक है भाई, वह क्रोध से भरकर बोला, वह क्रोध से भरकर बोला, ये शुद्ध है। वह क्रोध से भरकर बोला। 38 फिर 39। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रम से प्रयुक्त विराम चिन्ह है, जब विस्मय बोधक सही है। तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रम से है ना, विस्मय बोधक, और ये पूर्ण विराम हो गया, और ये विस्मय बोधक हो गया। 39 में 4, सही। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजन, अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? समझ में नहीं आई, दोबारा देख। वाक्य में 2 या 2 से अधिक है ना समान पदों या पदांशों में संयोजक, अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ये आएगा कौन सा? ये है नहीं है, ये नहीं है। पूर्ण विराम चिन्ह क्यों आएगा? वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक, अव्यय और की गुंजाइश हो तो ये अल्प विराम आएगा। 40 में अल्प विराम चिन्ह, सही है, अल्प विराम चिन्ह। आग बबूला होने का अर्थ है, ये सब जानते हैं इसको, बहुत गुस्सा होना। 41 में है ना, मूर्ख होना के लिए इनमें से उपयुक्त मुहावरा है, जब अपना उल्लू अपना राग अंधी सरकार होना, अक्ल का अंधा होना। तीन है, 42 में 3, सही है, अक्ल का अंधा होना। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है, जब एक गलत है इसमें। चुगली करना, इधर उधर की लगाना, सही है। भस्म होना नहीं है ना। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना, कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये सही है। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना। भस्म होना और उल्लू सीधा करना, ये नहीं है। 43 में 2 सही है। चुगली करना सही है। हानि लाभ, ऊंच नीच समझना,
ये बढ़िया ऑप्शन दिया है इसने, हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना और कुछ कम सुनना। फिर 44 है ना, निम्न में सम्मिलित विकल्प नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसे करोगे वैसे फल पाओगे, सम्मिलित विकल्प नहीं है। उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध नहीं मानकर दूसरों को बरसना, ये सही है। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल है। उधो की पगड़ी माधो के सिर, किसी का दोस्त 1 है इसमें। 44 में सुन सुन सुन, 44 में 2 है यार। उल्टा बांस बरेली को, अपना अपराध न मानकर। इस 44 में 2 है भैया। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ये सही है। लेकिन ये गलत है, उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना, गलत हो गया अपना। 1 और 1 ये सही है, उदो की पकड़ी, हाँ उल्टे बांस बरेली को। आगे चलते हैं। उगले तो अंधा निकले तो कौड़ी का अर्थ है, दुविधा में पड़ना। उगले तो अंधा निकले तो कौड़ी, 45 में 4, बढ़िया दिया है यार इसने, कहाँ से निकाल के लाते हैं जाने। उगले तो अंधा निकले तो कौड़ी, 45 में 4 है ना, दुविधा में पड़ना। फिर 46, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। गई मांगने पूत कुआई भरतार, गवा चुता कंधा गांठ का पूरा, यही है इसमें, गई मांगने पूत कुआई भरतार, सही है। 2 46 में 2। फिर 47, नचिकेता जानना चाहता कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इसलिए उसने मृत्यु के देवता यम से प्रश्न किया। काव्य आग्रह के बाद यम ने कहा कि देवों को भी इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन यम पता लगाने की कोशिश करेंगे। यम ने कहा कि जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं, जो अनंत है। भौतिक जगत या संसार से मोहित होकर हमारे मस्तिष्क विश्वास करते हैं जो भारी अनुभवों के अस्थायी उपज है, हमारी असली पहचान है। यह झूठी पहचान हमें विभिन्न ऐद्रिक उत्तेजनाओं के प्रति इस ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है तो अह को संतुष्ट कर, क्योंकि कर्म के ब्रह्मांड व्यापी नियम के अनुसार सभी जीवों को अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए आत्मा को हर बार किसी शरीर के बंधन में बंधकर और पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित परिस्थितियों में अनेक जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है। मुक्ति या मोक्ष इस बोध से उपजता है कि हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान है। बोध तभी प्राप्त होता है जब योग के बल से मन को शिक्षित किया जाता है, योग के बल से, कि वह इच्छाओं से ऊपर उठे, धर्म के नियमों का पालन करे, अह को जीते और सांस्कृतिक प्रलोभनों का त्याग करे जो वैसे भी क्षणभंगुर है। गंध्यांश अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी नहीं है। इंद्रिय सुखों की लालसा, यही है। 47 में 2। अहम यम के अनुसार क्या है? बाहरी अनुभवों की अस्थायी पज, ऐन्द्रिक उत्तेजना, मुक्ति या मोक्ष का बोध, अहंकार पर विजय। अहम 48 में 1 है क्या? सही है, बाहरी अनुभवों की अस्थायी पज। फिर गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न से क्या करना चाहिए? नित्य पूजा पाठ आजीविका के लिए यह है धर्म के नियमों का पालन करें। 49 लक्षणा शब्द शक्ति को धारण नहीं है। ढेर 2 दिन का यौवन, दिवस का अवसान समीप था, इस खंडर में बिजली सी उन्नत जमानी दौड़ी होगी, वही वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। 3 कर दें क्या इसमें? 50 में 2 है, ये अपना काम के नहीं है, छोड़ इनको, है ना। हिंदी वालों के हैं अभी ये यार, ये आता है इस क्वेश्चन, इसको तो ले लेते हैं ना। रामानुजाचार्य, जब देखे रामानुजाचार्य का हो गया क्या? वल्लभाचार्य का सुमिलित युग नहीं है, जब वल्लभाचार्य का तो वल्लभ संप्रदाय है। नम्बाचार्य का सनकादि
माधवाचार्य शूद्र, रुद्र और रामानुजाचार्य क्या है इसमें? 58 में क्या है? 58 में तो है, 58 में ये नहीं है भाई। जबकि रामानुजाचार्य का है श्री संप्रदाय, निम्बकाचार्य का है सनकादिक संप्रदाय, वल्लभाचार्य का है वल्लभ संप्रदाय। रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय है, निम्बाचार्य का सनकादिक संप्रदाय है, वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य वल्लभ, निम्बकाचार्य का सनकादिक, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। फिर है ना, छोड़ते हैं अब हिंदी बाणों के भाई। ये क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है। 1 मिनट, है ना। किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? हिंदी ग्रामर ये जब देखे, लौकी चटाई मिठाई, यही करते हैं। 91 में 3, 91 में 3 सही है। लौकी चटाई मिठाई क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है। क्रिया के साधन का बोध कराने वाला साधन है। तो क्या संप्रदान करते हैं इसमें? नहीं, करण है। कर्ता ने क्रिया को करण से द्वारा, है ना, कर्ता ने क्रिया को करण से द्वारा संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ये क्रिया के साधन का बोध करण। किस भी विकल्प में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? भाववाचक का प्रयोग हमेशा किस में होगा? अकर्मक क्रिया में होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। और कर्मवाचक का हमेशा प्रयोग होगा किस में? क्या आएगा इसमें? क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है, करण है इसमें ना। किस विकल्प में भाववाचक का प्रयोग हुआ है? जो भाववाचक किस में आएगा? हमेशा उसमें आएगा जिसमें कर्म नहीं हो। ठीक है ना, कर्म नहीं हो, यानी कि सकर्मक क्रिया नहीं हो। भाववाचक जिसमें कर्म नहीं हो। तो मजदूर ने पेड़ से फल तोड़ रहा है, कर्म हो रहा है इसमें। खेत में सिंचाई हो रही है, कर्म हो रहा है। किसान से चला नहीं जाता, यानी कि भाववाचक हमेशा अकर्मक क्रिया में आएगा। यह है इसका कहने का मतलब। वह चाकू से सब्जी काट रही है। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन याद कर ली ना तो एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इससे। एक या 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि भाववाच्य उनमें ही आएगा जिसमें अकर्मक क्रिया है, यानी कि उसमें कर्म नहीं है। और वो है वो भाववाच्य, और जो कर्म है उसमें आएगा प्रेरणार्थक। ठीक है, तो भाववाच्य का इसमें ये होगा कौन सा? किसान से चला नहीं जाता, ये अकर्मक है इसमें। 93 3 है। और ये पेपर से किया है अपन ने। निम्न में कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? बहुवचनवाची नहीं है। तारागण दूध वाला नहीं है इसमें, तो सही है। 94 फिर उजाले के मुहासिब कहानी के संदर्भ कौन सा कथन सही नहीं है? ये इसका पता नहीं है, हिंदी वालों का है। फिर और है क्या कोई हिंदी ग्रामर का? गंभीर वाचन का उद्देश्य है। हाँ, देख, गंभीर वाचन का उद्देश्य है अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना। 97 में 3 सही है। विषय वस्तु पर अधिकार करना। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? जब ये किस में आएगी? वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? 98 में 3 है। संश्लेषणात्मक विधियाँ। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है। जब देख मूर्धा का मतलब जानता है?
मूर्धा का मतलब है जैसे कि जो जीव है ना, इसके जस्ट ऊपर का हिस्सा मूर्धा। जब मूर्धा ते 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 तो ते है, ते दांत से है। टे टे हो सकता है, टे 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 ऊपर में लग रहा है ना, ते ते भी दांत से है। मैं होठ से है, टे है ये। 99 में 2 सही है ना, टे। बोल के देख लो, जैसे कि जो शब्द जहाँ टकरा रहा है मुँह में, और वो मुँह के शब्दों का अर्थ को पता है, जैसे कि मुर्दा किसे कहते हैं, तालू किसे कहते हैं, होठ दांतों को तो सभी जानते हैं, तो वो क्वेश्चन जहाँ तक सही हो जाएगा। जिन व्यंजनों को चरण वायु प्रभाव मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है, उन्हें कहा जाता है। नासिक के व्यंजन या पार्श्व व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, शायद 2 है ये, 100 में नहीं, नासिक व्यंजन ही है। ग्रहात्मक कौशल है, ग्रहात्मक कौशल, पठन और लेखन कौशल, श्रवण और लेखन कौशल, पठन और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन और श्रवण कौशल। ग्रहात्मक कौशल है। जब श्रवण और लेखन कौशल, 101 में क्या है, 101 में भैया 101 में 4 है, पठन और श्रवण कौशल, ये ग्रहात्मक कौशल है। कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति, फिर व्याकरण के शिक्षक में जब अध्यापक पहले के नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। उदाहरण बता रहा है ना ये, तो ये आगमन है, निगमन में नियम आएगा 104 में। 1 मिनट, व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम, हाँ ये नियम आ रहा है ना, पहले नियम है तो निगमन है, अगर उदाहरण है तो आगमन है। भाषा से किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात पाठ्यक्रम निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। पाठ योजना 105 में क्या है, देखे 2 बार देख ले। किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों में सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। इकाई योजना है, इकाई योजना। निम्न में से भरत मुनि के अनुसार नाट्य शिक्षण का प्रमुख प्रयोजन है। जब ये है कौन सी, कल्पना शक्ति है, यहाँ पर ये 4 है, 4 हो सकता है यार, 106 में नहीं, 6 में 2 है, हितकारी उपदेश देना। बच्चों को अपने भावों, विचारों, अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण देना है। ये गद्य है, गद्य तो है नहीं है इसमें, मौखिक व लिखित रूप में। जब ये व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण कौन सा आएगा इसमें, इसमें यार भाव भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहा है और अनुभवों को मौखिक और लिखित। क्या है 107 में, 107 में 3 है यार, रचना शिक्षण। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, 108 में 2 है, इसको हटा दे। रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषयानुकूल हो, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, ठीक है ना, अपेक्षित गुण नहीं है। जब रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषयानुकूल हो, रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रमानुसार व्यक्त हो, रचना में शब्दों की वर्तनी व विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग हो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। 9 में 3 है, लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से। अगली बात समझ, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है।
लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से। नंबर 3 शिक्षण विधियाँ हैं हिंदी की। भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। ये श्रवण आएगा यार, भाई सुनेंगे तभी तो बात होगी, श्रवण ही होना चाहिए इसमें। 10 में एक सही है श्रवण कौशल। हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। वाचन संबंधी, लेखन संबंधी, विन्यास है या फिर अध्यापन संबंधी, इनमें से ये कोई सा 3-4 में से 1 से 11 में 4 है। अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो विन्यास संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी होती है भाई? वाचन संबंधी अशुद्धियाँ ठीक है बोलने से, ये लिखने से है, और विन्यास का पता नहीं। अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ है इसमें। फिर 12 भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन है। लेखवा फोन होना चाहिए यार ये, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन है। भाषा शिक्षण हेतु, अब होने को तो ये अगर इसके हिसाब से करें ना, सरल है ना, सरल सहज आसानी से होने के चक्कर में तो ये श्याम पट्ट है इसमें, और अगर भाषाई शिक्षण के आधार पर करें तो ये लिखवा कौन है। जब भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं तो मैं लिखवा फोन ही करता हूँ इसमें 12 में। नहीं, गलत है, श्याम पट्ट है भाई, श्याम पट्ट। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है कही जाती है। मूल्यांकन होना चाहिए 1 से 13 में, मूल्यांकन है ना। किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में से कम 3 बातें हैं उसे कहते हैं। शायद बढ़िया क्वेश्चन है ये, सुन मेरी बात। किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, गोलाई है, 3 बातों उसे कहते हैं। जब शायद ये वो आएगा चित्र प्रदर्शक यंत्र। नहीं, ये नहीं है। चित्र करें या रेखा चित्र करें, क्या करें इसमें? चित्र प्रदर्शन यंत्र ये तो है नहीं है, कतई नहीं है ये तो। अब ये प्रतिमूर्ति करी या चित्र करी या रेखा चित्र कर, चल एक करते हैं 114 में। प्रतिमूर्ति है भाई, प्रतिमूर्ति। शानदार क्वेश्चन है ना, एकदम जोरदार। 3 बातों से कहते हैं प्रतिमूर्ति। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने, प्रतिमूर्ति को अपन मॉडल कह सकते हैं क्या? नहीं, क्या पता नहीं, वो नहीं है प्रतिमूर्ति। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? लिखित और मौखिक। 1 से 15 में 3 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? वाह 115 में 2 है, 3। विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? जब ये निबंधात्मक होना चाहिए यार, इसमें 16। अरे यार ये बोध का चक्कर में निबंधात्मक कर दिया, लेकिन ये स्मृति की भी तो बात आ रही है। ज्ञान है, बोध है, स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? वस्तुनिष्ठ। 17 निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, जब इसमें तो यही है त्रय। ये याद होना चाहिए यार, ये संयुक्त व्यंजन, ह्रस्व व्यंजन कौन से हैं, दीर्घ व्यंजन कौन से हैं, क्वेश्चन आते हैं इनसे। याद तो पढ़े तो हैं, लेकिन ये क्या है कि क्लियर नहीं है। त्रय हो सकता है क्या इसमें? सही है त्रय। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, जब अंतस्थ व्यंजन ये व दीर्घ स्वर संयुक्त व्यंजन उसमें व्यंजन ये नहीं है।
से ये है उसमें व्यंजन है ना। जब अंतस्थ व्यंजन ये रे ल व है ना, ये रे ल व अंतस्थ ये रे ल व अंदर से आ रही है ना आवाज़, ये रे ल व अंतस्थ व्यंजन दीर्घ स्वर है। क्षेत्रज्ञ 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 संयुक्त छ कुछ ऐसे है ना। ये क्या 118 में ये नहीं है यार, इतना नहीं है, ये करना पड़ेगा ये कि भाई अंतस्थ व्यंजन में ये है, दीर्घ स्वर में ये है, संयुक्त व्यंजन में ये है। तो दीर्घ स्वर में ये नहीं है, अंतस्थ व्यंजन ये रेलव है, संयुक्त व्यंजन से उसमें व्यंजन ये है, उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन में है भैया। निम्न से गलत विकल्प कौन सा है? ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। अनुस्वार की तरह विसर्ग देख लेते हैं ना, 119 में 3 है, इसको हटा देते हैं। ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। ल का फिर विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों में से नहीं होती। देख, ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। दोबारा देख, सुन में बात, ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, ठीक है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, ठीक है ना। विसर्ग ये गलत है। अनुस्वार की तरह विसर्ग स्वर के पहले आता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। निम्न में से अशुद्ध है। 120 में क्या है? 120 में 2 है भाई। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उसमें वर्ण महाप्राण है। निम्न में से अशुद्ध है। जब अशुद्ध है तो इसको हटाते हैं ना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। ये याद करना पड़ेगा यार। प्रत्येक वर्ग का क ख छ के घेणे छ ये टे डेने ते देने। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्गों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है। क्षेत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। 2 बार देखते हैं, हिंदी ग्रामर क्लियर हो रही है यहाँ से। 120 में तो प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे कि क ख घ न है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। फिर अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्गों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है। क्षेत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, ठीक है ना। क्षेत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, यानी कि ये संयुक्त वर्ण है। क्षेत्र ज्ञ वैसे दिख भी रहा है। क्षेत्र ज्ञ क्षेत्र ज्ञ 1-2 शब्द है ना, ठीक है ना, एक नहीं है जैसे कि क, ऐसे नहीं है। क्षेत्र ज्ञ। जब इसमें कौन सा है गलत? ये 3 है ना गलत। 120 में नहीं, 120 में 2 है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण के पीछे महाप्राण वर्गों में प्राण वायु का अधिक, वैसे नाम से ही पता है, महाप्राण ज़्यादा वायु, अल्प प्राण कम वायु। क्षेत्र की गणना स्वतंत्र वर्गों में नहीं होती, यानी कि ये संयुक्त है। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। घोष और अघोष ये और कंफ्यूज करता है यार। घोष और अघोष, घोष और अघोष। जो घोष में अघोष वर्ण नहीं है। 121 में 3 अघोष वर्ण नहीं है वे, जबकि क फ वे अघोष वर्ण नहीं है। ये रह वे ना, ये तो अंतस्थ व्यंजन है।
हाँ सही है, अगर क्लियर याद होता तो बता देते इसको। ये रे लवे तो अंत्यस्थ व्यंजन है, अघोष वर्ण नहीं है, वह नहीं है, जबकि घोष, तो घोष कौन कौन से हैं? कै, खे, फे। कै, खे, फे अघोष वर्ण नहीं है। कै, खे, फे। फिर वाइस है। निम्न से किस समय सभी शब्द तत्सम है? 122 में एक है, आत्म, त्वरित और तिक्त। निम्न में से किस समय सभी शब्द तत्सम है? निम्न में से किस समय सभी शब्द तत्सम है? पुष्प, घोड़ा, घोड़ा नहीं है यार इसमें। सत, भक्त, सौंप, अग्नि, सौत, आम्र, ये है पहला, आम्र, त्वरित और तिक्त, ये होना चाहिए यार 122 में। सही है, एक है ना, आम्र, त्वरित, तिक्त। तत्सम तत्व की दृष्टि से सम्मिलित युग नहीं है। जब देख, वत्स, वछड़ा, चंचू, चौंच, हल्दी, हरदी, चीर खीर। अब ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि चीर खीर सही है। चंचू, चौंच, बस बछड़ा क्या है 123 में? सही है यार, है ना। वत्स का बछड़ा है, ये तत्सम है, इधर तद्भव है। चंचू का चौंच है, बस का बछड़ा, चंचू का चौंच है, चीर का खीर है। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न किस प्रकार के शब्द है? ये विदेशी नहीं है ना, तो देशज कर दें इसको, तो क्या तद्भव कर दें क्या? नहीं, आज्ञा, आज्ञा तत्सम लग रहा है यार, अग्नि भी तत्सम है, तो तद्भव कर दें सबको, कभी आज्ञा, अग्नि, वायु। यहाँ तो देखें, तद्भव कर, यहाँ देशज कर। 24 में कोई सही नहीं है यार, तत्सम है भाई, तत्समय ले, तत्समय, वायु और आज्ञा सही है, तो और कहीं तत्सम सही है। कभी तत्सम नहीं लग रहा था यार, कभी 124 में। कभी, आज्ञा, अग्नि और वायु, ये क्या है? तत्सम है ये। कभी, आज्ञा, अग्नि और वायु में किस प्रकार का शब्द है? कभी हो गया, और आज्ञा, कभी, आज्ञा, अग्नि और वायु। अग्नि से तो पता है ना, वायु से भी पता है, वायु, वायु का तद्भव होगा हवा, अग्नि का तद्भव होगा आग, लेकिन आज्ञा का क्या होगा? कभी रह गया है ना, लेकिन ये तत्सम है। चल ठीक है, कभी आज्ञा, अग्नि, वायु। निम्न से विदेशी शब्द नहीं है, 25 में 4 है। आखर, आखर ये अपना ही है, जबकि आदमी, खर्च, गुलाब ये विदेशी हैं। आदमी, गुलाब, खर्च, आकर अपना है, ठीक है ना, मेक इन इंडिया है आकर। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सम्मिलित नहीं है। जब कृपा, कृपा, ज्येष्ठ, जेठ, अम्लिका, आंवला, कूप, कुआं, पता नहीं, 26 में 3 है, ये नहीं है ना। अम्लिका नहीं होगा, अम्बरिका होगा, ये आम्बरिका, आंवला का शुद्ध रूप आएगा, या अम्ली, आम्बरिका, ये गलत है। कृपा का कृपा हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, कूप का कुआं हो गया। दांत, नीम और पैर जैसे शब्दों को कहते हैं, ये तो यार तद्भव ही है, तद्भव ही है 27 है ना, तद्भव, दांत, नीम और पैर। फिर निम्न में के समूह केवल अविकारी शब्द है। अब यही पता नहीं है अविकारी शब्द कौन सा है। निम्न के समूह केवल अविकारी शब्द है।
अभिकारी, अभिकारी है ना, अभिकारी स्त्री काला बादल, परंतु अचानक, नहीं नहीं पता भाई, 128 में 2 है, परंतु अचानक बिना, अभिकारी शब्द है, परंतु अचानक और बिना। जब अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अभिकारी और विकारी, परंतु अचानक बिना। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। 29 में 2 है, क्रिया विशेषण, विकारी शब्द भेद नहीं है। दोबारा देख ले, देखे 128 में 2 है, परंतु अचानक बिना, अभिकारी शब्द है। निम्न के समय केवल अभिकारी शब्द है। निम्न के समय केवल अभिकारी शब्द है। अभिकारी, अभिकारी शब्द कैसे कहते हैं, विकारी शब्द कैसे कहते हैं, चल जाएगा, कोई नहीं पता, कोई न कोई क्वेश्चन में आ जाएगी डिटेल। 28 में 2 है भाई, परंतु अचानक बिना है इसमें, अभिकारी, परंतु अचानक बिना, और विकारी 29 में 2, क्रिया विशेषण, विकारी शब्द भेद नहीं है। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विकारी शब्द भेद नहीं है, जब ये नहीं है, जबकि है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। इनका पता नहीं है यार, अभिकारी विकारी पढ़ा ही नहीं यार, विकारी अभिकारी है ये नॉर्मल, लेकिन थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना कि अभिकारी उन्हें कहते हैं, विकारी उन्हें कहते हैं। निम्न में इसके समय के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश गंगा सोमवार, दो कर दें क्या इसमें, सही है। 130 में 2, वही नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक, यानी कि एकदम सटीक आना चाहिए। सुरेश है, गंगा है, सोमवार है, व्यक्तिवाचक। फिर कोई और कुछ निम्न में से क्या है, अब इसको तो हर कोई कर देगा। प्रश्नवाचक नहीं है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है 131 में। इसी वजह से हिंदी की ज़्यादा जाती है कट ऑफ। निम्न में के समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में के समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। जब नया, पुराना, ताज़ा, लंबा, चौड़ा, गहरा, आधा, बहुत, अल्प, भला, बुरा, उचित। भला, बुरा, उचित सही है ना। लंबा, चौड़ा, गहरा, नया, पुराना, ताज़ा, आधा, बहुत, अल्प, ये नहीं है। करें क्या इसको 32 में, 32 में 3 सही है। आधा, बहुत, अल्प, जबकि देख गुणवाचक विशेषण है नया, पुराना, ताज़ा, गुणवाचक विशेषण हो रहा है ना, इसमें पता चल रहा है लंबा है, चौड़ा है, गहरा है, भला है, बुरा है, उचित है। लेकिन आधा और बहुत, अब ये बहुत क्या है इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये गुणवाचक नहीं है। देवेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, देवेश्वर का संधि विच्छेद होगा देवेश्वर, 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 देवेश्वर। 133 में 1 है यार, देवी प्लस ये मात्रा आएगी भाई एक ही, क्योंकि 2 मात्रा लग रही है ना देवेश्वर में, ये में, जब देवेश्वर में जब देवी प्लस ऐश्वर्य ए, ये छोटा ए नहीं है, बड़ा आएगा 133 में। फिर 34 में क्या है, जिस विकार शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, संज्ञा तो आएगी नहीं वो। 134 में 1 है, विशेषण है,
जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा किसी जाति, व्यक्ति, स्थान का भेद कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा हो गया। फिर सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, जाति और संज्ञा व विशेषण के स्थान पर संज्ञा व सर्वनाम है ना, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण। 34 में एक है, जिस प्रकार इस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेषण। में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति तो सही विकल्प है। 35 में 3 है, धातु। धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही। 135 में 3 है, धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प है। धातु में है ना, ठीक है, धातु में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। अच्छा, 135 में 3 है, जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है? जब ये है क्रिया विशेषण है, क्रिया ही विशेषण है। 136 में 3 सही है। जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग हो गया कौन सा? यमुना नहीं है, गंगा नहीं है और सतलज भी नहीं है, हिमाद्री है इसमें। 37 में 4 सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन भी यथावत प्रयुक्त होते हैं? जब देखें, लड़का या लड़के, नहीं ये नहीं है। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सही है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कहीं न कहीं। प्राण, उसके प्राण गए या उनके प्राण गए, हस्ताक्षर, उन सभी के हस्ताक्षर, यहाँ पर राम का हस्ताक्षर एक ही है। भगवान के दर्शन, यहाँ पर सभी देवताओं के दर्शन, यही आएगा, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन। 38 में 2, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, सभी शब्द बहुवचन में यथावत प्रयुक्त होते हैं। जिस कार्य के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कहते हैं। 39 में 4 है। फिर 40 में, निम्न में किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? आसन्न भूतकाल होगा ये। निम्न किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने से ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? या तो सामान्य भूतकाल तो नहीं आएगा इसमें ना, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल कर दें क्या इसको? कहीं है 40 में, 40 में 1 है यार, सामान्य भूतकाल है। निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? सामान्य भूतकाल। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ गए। तो भाववाच्य उसी में आएगा अकर्मक क्रिया में, और भाववाच्य अकर्मक क्रिया में आएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी है, किस में आएगा? भाववाचक। भाववाच्य उसमें आएगा जिसमें क्रिया है, वह नहीं। अकर्मक क्रिया में भाववाच्य आएगा भाई, अकर्मक क्रिया है उसमें भाववाच्य आएगा। जब मैंने पुस्तक पढ़ी है, आम खाया जाता है, लड़का खाता है, मुझसे बैठा नहीं जाता,
जब ये इसमें क्या है कि अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है जहाँ सिर्फ भाववाच्य आएगा। 141 में 4 सही है। ये शब्द अच्छी तरह याद होना चाहिए, एक लाइन से 2 आंसर सही हो रहे हैं। जहाँ अगर भाववाच्य है, यानी कि जहाँ भाववाच्य है, यानी कि भाववाच्य सिर्फ उसमें आएगी जहाँ अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना, भाववाच्य। और प्रेरणार्थक में कर्म आएगा, क्रमवाच्य। सत प्लस शास्त्र की संधि होगी, ये वो है कौन सा? सद प्लस शास्त्र है, ये छात्र नहीं आएगा। सत प्लस शास्त्र, सद शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। सुन सुन सुन, ऐसे नहीं है, ये आएगा समझ में। सत प्लस शास्त्र, सत शास्त्र 4 कर रहा हूँ। 42 42 42 है। ये एकदम शानदार क्वेश्चन कर दिया अपन ने, एकदम गहराई वाला। सत प्लस शास्त्र, सत शास्त्र। निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण का आएगा कौन सा बताऊँ, देखें। यण 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 का मतलब ये आएगा है ना, ये पर्यटन, पर्यटन, विस्मरण, सदैव, ये तो दीर्घ हो गई, दीर्घ या वृद्धि हो गई है ना। गण व्यसना, यण एक कर दें क्या 143 में? नहीं, यही है, पर्यटन आएगा, सही है, पर्यटन। ये आ रहा है इसमें, पर्यटन में, पर्यटन में ये आ रहा है। विस्मरण में विसर्ग आ जाएगी, और सदैव में ज़्यादा मात्रा है। अब है ना, अपन कन्फ्यूज किस पे हो रहे हैं? एक तो कन्फ्यूज इस पे हो रहे हैं दीर्घ संधि पे, है ना, एक तो दीर्घ संधि पे और एक वृद्धि संधि पे। जब दीर्घ, जब वृद्धि का तो आएगा ज़्यादा मात्रा, है ना, वृद्धि का तो ज़्यादा मात्रा आएगा, और दीर्घ का आएगा दीर्घ यानी कि बड़ी मात्रा, आ वगैरह, है ना। वृद्धि का तो बड़ी मात्रा आएगी, वृद्धि का तो बड़ी मात्रा ऊपर, और दीर्घ का आएगा दीर्घ यानी बड़ी मात्रा, आ वगैरह ही, है ना। निम्न के समय सभी व्यंजन संधि से निर्मित है। षडानन कर लें क्या इसमें? यही करते हैं, चलो 144 में सही है। 144 में षडानन और उल्लास। मनमाना एवं देश निकाला शब्दों में क्रमशः समास का नाम बताइए। मनमाना और देश निकाला, देश निकाला में तो भाई साहब वो है अपादान है, अपादान तत्पुरुष समास है। जब और कोई समय नहीं है तो ये यही है, मनमाना। कर्ता ने कर्ण को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा मनमाना। 45 में एक सही है, अपादान तत्पुरुष समास। फिर 46, निम्न में से गलत कथन है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। नहीं, इसमें अव्ययभाव, अव्ययभाव, चलो इसको रख देते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं, ये सही है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यार यही गलत है, बहुव्रीहि समास में लास्ट का होता है ना, जब प्रधान तो कोई नहीं होता इसमें। सुनो, तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है। चल 4 करते हैं। 46 में गलत है, 46 में 2 है यार, 46 में 2 है, यानी कि ये है। निम्न में से गलत कथन है। 46 में 2 है, ये है तत्पुरुष समास। जब अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है ना भाई, याद कर ले। हर फिर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है भाई। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है। फिर
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुवचन समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये सत्य है। ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं लेकिन अर्थ थर्ड का करता है बहुवचन में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। निम्न में से सम्मिलित विकल्प नहीं है। जब तत्पुरुष में ये नहीं है, यही है, 2 है इसमें, ये गलत है। 47 में 2, क्योंकि ये वो है कौन सा, द्वंद्व समास है। अव्ययीभाव भरपेट है ना, यथाशक्ति अव्ययीभाव का उदाहरण है ये, भरपेट और यथाशक्ति। द्विगु में संख्या है, त्रिभुवन और पंचवटी। बहुव्रीहि में लास्ट में जाकर अर्थ निकलेगा चतुर्भुज और जितेंद्रिय। ठीक है ना, बहुव्रीहि चतुर्भुज जितेंद्रिय, द्विगु में त्रिभुवन पंचवटी, भरपेट यथाशक्ति। ये किसका हो गया, ये द्वंद्व का हो गया। अव्ययीभाव भरपेट यथाशक्ति, त्रिभुवन पंचवटी, चतुर्भुज और जितेंद्रिय। निम्न से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष है। जब गंगाजल, राष्ट्रपति, प्रतिमान, करुणासागर, ये नहीं है। गृहस्वामी, सिरदर्द, दीर्घायु, सिंहासन, वनवास, रसोई घर। चार करें क्या इसमें, सही है। सिंहासनारूढ़, वनवास और रसोई घर तत्पुरुष। देख, वनवास में हो गया कौन सा, संप्रदान। रसोई घर में भी संप्रदान, इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, एक मिनट, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर भी संबोधन है। अरे ओ, 3 और 4 7 होगा। निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुमार्ग, कुरूप, ये है 4। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय का तभी पता लगा पाते हैं सही जब उसका मूल शब्द अलग हो और अलग होने के बाद में वो अर्थ भी दे। ठीक है ना, तभी उपसर्ग प्रत्यय का पता लगता है। 49 में 4 कुसुम सही है। क्योंकि चल अब ये कुसुम हटा ले, को हटा ले, तो ये सुम क्या है भाई, ये मूल शब्द है नहीं, ये कोई मूल शब्द नहीं है। अगर ये मूल शब्द है तो इसका अर्थ पता। अब जैसे कि रूप है तो रूप है, अब रूप के आगे लगा दिया कुरूप, तो इस प्रकार से। निम्न में से उस शब्द को छाटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है, ये है, इसमें ये होना चाहिए। सुन, नर्तकी, नास्तिक। जब आस्तिक के आगे ने, नास्तिक, नर्तकी, नेति। शायद इसमें 4 हो सकता है, नहीं 2 है भाई इसमें। न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है, नर्तकी। जबकि नास्तिक में है, नपुंसक में है, नेति में है, नास्तिक, नपुंसक, नेति। न उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है नर्तकी में। नास्तिक है, नपुंसक, नेति है। नास्तिक, नपुंसक, नेति, नर्तकी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।